हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हमने कविताएं पढ़ी थी, काले मेघा बहुत हुआ, सावन का गीत। उसके बाद में आज हम एक नया पाठ लेके आए हैं, पाठ 7, मेरी किताब। देखिए, किताबें तो आपने बहुत देखी होगी, आपने बहुत सारी किताबें देखी है ना। आपने हर साल नई किताबें देखते हो अपने कोर्स की। अब अपने घर में भी बड़े भैया, मम्मी, पापा जो भी पढ़ते हैं, बड़ी दीदी, उनकी भी किताबें देखते हो। यहाँ पे किताबें ही किताबें देख रही है ये बच्ची जो है, वो किताबें ही किताबें देख रही है। ये कौन सा स्थान होता है? ऐसी किताबें हम कहाँ देखते हैं? इतनी सारी किताबें, हाँ, पुस्तकालय में। पुस्तकालय में, पुस्तकालय किसे कहते हैं? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में हम ऐसी बहुत सारी किताबें देखते हैं, है ना। अब ये जो बच्ची है, ये कहीं जाती है अपनी मौसी के घर और वहाँ पे वो देखती है इतनी सारी किताबें। किताबें देख के इसे बहुत अच्छा लगता है, ये अचंभित होती है। इसको समझ नहीं आता कि इतनी सारी किताबें लोग कैसे पढ़ते होंगे, इतनी मोटी मोटी किताबें। दिमाग में बहुत सी चीज़ें आ रही है, आप लोगों के भी आती है। बहुत बार ऐसा होता है जब घर में बड़े जो भाई बहन होते हैं, उनकी किताबें आप देखते हो बहुत मोटी मोटी होती है। आपको ये लगता है कि ये कैसे पढ़ते हैं कि इतनी मोटी किताबें। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होगे, आप भी पढ़ पाओगे ये सारी किताबें, ऐसी किताबें, ठीक है। तो हम पाठ शुरू करते हैं। आप अपनी रिमझिम बुक का पाठ 7 निकालिए, मेरी किताब, ठीक है। निकालिए आप, फिर हम पढ़ते हैं साथ साथ। देखो कितनी सारी किताबें हैं। अब यहाँ पे देखिए, माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। वीरू कौन है? ये बच्ची है वीरू। ये वीरू है। इसको एक संदेश यानी कि मैसेज, संदेश किसे कहते हैं? मैसेज को। आप लोग मैसेज बोलते हो ना कि मेरा मैसेज दे देना, वहाँ तक मेरा संदेश दे देना, मेरी बात कह देना। तो लिख के भी देते हैं हम, बोल के भी देते हैं। देखिए, माँ ने वीरू को एक संदेश लेकर अपनी बहन के घर भेजा। अब माँ की बहन क्या लगती है? हमारी मौसी। वीरू की भी वो मौसी हुई। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक होती है जहाँ अतिथियों के बैठने का स्थान होता है। हमारे घर में कोई अतिथि आते हैं, वो उनको वहीं बिठाते हैं, उसी को बैठक कहा गया है। एक कमरा होता है बना हुआ, बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसको बहुत अचंभा हुआ वीरू को। ये है वीरू, इसका नाम वीरू है। उसको अचंभा हुआ। उसने सोचा, बाप रे इतनी सारी किताबें। उसने मन ही मन सोचा, बाप रे इतनी सारी किताबें, कैसे पढ़ते होंगे लोग इतनी सारी किताबों का, क्या करते होंगे। मन ही मन वो सारी बातें सोचती रही। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थीं। दीवारों पे अलमीरा बनी हुई थी, जिनके अंदर किताबें ही किताबें थीं। और वीरू को बहुत ज़्यादा अचरज हो रहा था कि इतनी सारी किताबें। वह आंखें फाड़े देखती रही। वह आंखों को इस तरह से तरेरे आंखों को फाड़े देखती रही, लगातार देखती रही। उसको बहुत अफसोस हुआ कि इतनी सारी किताबें। वह आंखें फाड़े देखती ही रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी कोई किताबें हैं? किससे पूछा? अपनी मौसी से। अंत में वीरू ने एकदम साहस करके यानी कि हिम्मत करके उसने पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी कोई किताबें हैं या इतनी ही मोटी मोटी किताबें हैं? ऐसे मन में सोच रही थी। मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। वीरू ने हैरानी से कहा। उसने कहा कि हाँ, ये वाला और ये वाला दोनों खाने जो है वो बच्चों के ही है। वीरू ने देखा कि ये सारी किताबें, हैरानी से देखा उसने, इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। वीरू ने कहा, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। वो सोच रही थी, मेरे पास तो इतनी बिल्कुल भी नहीं है इतनी सारी किताबें। मेरे पास तो जो कोर्स में है यही 5-6 किताब होती है, आपके पास है ना, वही वीरू के पास है जो आपके पास है। तो वो बेचारी बड़ी परेशान सी, हैरान सी हो गई कि इतनी किताबें इनके पास कहाँ से आई।
मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। मौसी ने कहा कि अगर तुम पढ़ना चाहती हो, किताबें चाहो मतलब पढ़ना चाहती हो, तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? अब मौसी वीरू से पूछ रही है कि तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है, तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें दे दूँगी पढ़ने के लिए। वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। वीरू ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि मुझे किस तरह की किताबें पसंद है। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। मौसी ने सोचा कि चलो इस बच्ची को तो मालूम नहीं है, मैं ही इसके लिए किताब सेलेक्ट कर देती हूँ। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। किताब का साइज़ देख के वीरू ने कहा कि ये तो बहुत मोटी किताब है। उसने सोचा, मैं कैसे पढ़ूँगी। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। उसने दूसरी किताब उठाई मौसी ने और दूसरी किताब वीरू को थमाते हुए कहा कि शायद यह वाली तुम्हारे लिए सही रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में भी नहीं आएगी। वीरू ने कहा कि ये भी बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। बस्ता क्या है? स्कूल बैग जो ले जाते हैं ना, उसी को बस्ता कहा गया है। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई, और इसके बारे में क्या ख्याल है? मौसी ने कहा, और इसके बारे में क्या ख्याल है, यानी कि यह किताब तुम्हें कैसी लगी? मौसी का कहने का मतलब क्या था कि यह किताब तुम्हें कैसी लगी? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें हैं और यह किताब बहुत पतली है। सहेली ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। सहेली कौन? मौसी। ठीक है, ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। फुट्टा क्या होती है? स्केल। फुट्टा क्या होती है? स्केल, जिससे हम नापते हैं, पेज वगैरह पन्ने नापते हैं ना, वो लेती आना। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना। भाई, तुम्हें जितनी मोटी, अब मैंने 3 किताबें दिखाई, तुम्हें पसंद नहीं आई है, ये मोटी है, ये बड़ी है, ये पतली है, तो तुम अब की बार आओ तो फुट्टा लेके आना, ताकि तुम खुद अपनी किताब माप सको। नाप के ले लेना कि मुझे इतनी ही मोटी, इतनी ही बड़ी और किताब चाहिए। ठीक है? ठीक है ना? मौसी ने कहा। वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज पर रखा और भाग गई। वह कागज़ को मेज पे, जो माँ ने संदेश लिख के भेजा था, उसको मेज पे रखा उसने, वीरू ने, और वह वहाँ से चली गई। अब देखो, आपके साथ भी ऐसा होता है, किताबें तो बहुत सारी पढ़ी होती है, लेकिन बिल्कुल नहीं समझ आता कि मैं कौन सी किताब पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ। कई बार हम लाइब्रेरी में जाते हैं, तब मोटी मोटी किताबें देखते हैं, इधर उधर की किताबें देखते हैं, पतली भी देखते हैं, छोटी छोटी किताबें देखते हैं, कहानियों की किताबें देखते हैं, लेकिन हमें यह नहीं समझ आता कि हमें कौन सी किताब चाहिए। हमारा मन भी करता है कि हम भी किताबें पढ़ें, इतनी सारी किताबें यहाँ पढ़ी हैं, हम पढ़ सकते हैं, ले जाएं, लेकिन हमें यह नहीं समझ आता कि हम कौन सी किताब पढ़ें। तो स्टूडेंट्स, अगर आप कहीं जाते हो लाइब्रेरी में, तो आप देखा करो कि आप कहानियों की किताब लिया करो। कहानियों की किताब बच्चों को अच्छी लगती है, कहानियाँ पढ़ना सुनना बच्चों को अच्छा लगता है, तो कहानी की किताब आप पढ़ भी सकते हो, उसमें इंटरेस्ट भी आएगा। और कोई किताब सब्जेक्ट से रिगार्डिंग है, तो वो तो आपके पास है, वो पढ़ा देगी मैम, है ना, तो वो किताबें आपको बोरियत देगी। इसलिए आप बहुत छोटे बच्चे हो अभी, इसलिए आप कहानियों की किताब ही पढ़ा करो। अब वीरू को तो नहीं समझ आया, ना ही उसकी मौसी को समझ आएगी कौन सी किताब दूँ मैं। ठीक है, ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ना। इसके मैंने जो भी कठिन शब्द थे आपको समझाए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई शब्द नहीं समझ में आता है तो आप उसके नीचे पेंसिल से लाइन खींच लेना, पेंसिल से रेखा खींच लेना। कैसे खींचोगे? जैसे फैसला, आपने यहाँ पढ़ा फैसला, अब फैसला शब्द आपको नहीं समझ में आया तो इसके नीचे लाइन कर लिया आपने, है ना। जैसे आपको ख्याल शब्द अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसके नीचे ऐसे लाइन खींच ली, ताकि नेक्स्ट टाइम आप इन शब्दों के बारे में
पूछ सकते हो, मैम को मेरे से पूछ सकते हो कि मैम इसका क्या अर्थ होगा, हमें नहीं समझ में आया। ठीक है, तो ये चैप्टर हुआ आपको कंप्लीट। अच्छा चैप्टर है ना। वीरू को, ये जो बच्चे हैं वीरू, इसको नहीं समझ आया। अब आप क्या करेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर पढ़ने के बाद आप अपनी नोटबुक में जो आपकी उत्तर पुस्तिका है उसके अंदर किसी भी एक किताब का चित्र बनाएंगे। बहुत आसान होता है किताब का चित्र। देखिए ये किताब है ना, इस ऐसी एक किताब का चित्र बना लेना। ये वाली किताब है, ऐसे एक चित्र बना लेना सुंदर सा। खुली हुई किताब को भी बना सकते हैं, जिस तरह से वीरू ने यहाँ पर किताब खोल रखी है। ये वाली, ये खुली हुई किताब पढ़ी है ना, इसका भी चित्र बना सकते हैं और बंद का भी बना सकते हैं। बड़ा सा आप अपने पूरे पेज में एक चित्र बनाएंगे, ताकि इससे आपको कुछ चित्रों का अभ्यास हो जाएगा, किस तरह से आप ड्राइंग कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों की। अब इसे बनाना सीखेंगे। देखिए यहाँ पे कितनी सारी किताबें बिखरी हुई पड़ी है, और वीरू का चेहरा देख के ही पता चल रहा है कि ये अचरज में भरी हुई है पूरी। इसको बहुत सरप्राइज्ड हो गई है इतनी सारी किताबें देख के, है ना। अचरज यानी सरप्राइज्ड होना। ओके स्टूडेंट्स, आप पढ़िए इसको, उसके बाद में इसके आगे का जो भी है इसमें एक्सरसाइज वगैरह मैं आपको करवाऊँगी। अब यहाँ पे भी देख लीजिए आप, यहाँ पे बातें किताबों की। बाप रे इतनी किताबें! क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं? कहाँ? हम सिर्फ इनको पढ़ लेते हैं, मुफ्त जवानी में बता रही हूँ आपको। बाद में हम इनको करेंगे अच्छे से, PDF भी भेजूँगी मैं आपको। कहाँ देखी है आपने इतनी सारी किताबें? अभी मैंने बताया था लाइब्रेरी में। कहाँ देखी है? पुस्तकालय में। हिंदी में लाइब्रेरी को पुस्तकालय कहते हैं, तो आप लिखोगे पुस्तकालय में। बहुत इतनी सारी किताबें देखी हैं? हाँ देखी है। कहाँ देखी है? लाइब्रेरी में देखी। तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी। उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है और क्यों? अब तुम्हारे जो बस्ता है यानी कि स्कूल बैग है, उसके अंदर बहुत सारी किताबें हैं। हिंदी की है, इंग्लिश की है, मैथ की है, EVS की है ना। उन किताबों में से आपको सबसे अच्छी किताब कौन सी लगती है और क्यों लगती है, ये आपको खुद बताना है। यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखे हैं। यहाँ पे किताबों के पन्नों के चित्र दिए हुए हैं, उनके नाम लिखे हैं। अब इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से आपको कौन सी किताब पढ़ना अच्छा लगेगा। जैसे किसान है, बंटू है, बंटू मेरा दोस्त, और ये है बजती गेंद, गेंद बजती है। यहाँ पे भी इस किताब का नाम है, नाम था उसका आसमानी, नाम था उसका आसमानी, ये किताब है। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी किताब आपको अच्छी लगी और क्यों लगी। ठीक है, थैंक यू।